नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। उत्तराखंड के उत्तरकाशी टनल हादसे में फंसे बिहार के 4 सहित 40 मजदूरों को सुरक्षित निकालने का काम युद्ध स्तर पर जारी। कैमूर जिले के करमचट थाना क्षेत्र अंतर्गत धब पोखर गांव स्थित तालाब में डूबने से एक ही परिवार के 5 बच्चों की मौत। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर दलितों के अपमान का आरोप लगाया। कल पटना में करेंगे मौन धरना प्रदर्शन। और दीपावली के बाद राज्य के अधिकांश शहरों में वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ा। बेगूसराय की हवा हुई सबसे अधिक जहरीली। अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड के उत्तरकाशी टनल हादसे में फंसे बिहार के 4 सहित 40 मजदूरों को सुरक्षित निकालने का काम जारी है। उत्तरकाशी के जिलाधिकारी अभिषेक रुहेला ने बताया कि सुरंग से मलबा हटाने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। अभी भी रेस्क्यू वर्क चल रहा है जिसमें मलबा हटाया जा रहा है और इस समय शॉर्टक्रिटिंग का कार्य गतिमान है और प्रयास यही है कि जो अंदर लोग फंसे हैं उनको जल्दी से जल्दी बाहर निकाला जाए और उनको एयर सप्लाई की जा रही है। उनसे कम्युनिकेशन के प्रयास भी किए गए हैं, तो उम्मीद है कि जल्दी ही सबको सकुशल निकाल लिया जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम के निदेशक अंशु मनीष खलको ने कहा कि स्थिति पहले से बेहतर है और सभी श्रमिक सुरक्षित हैं। करीब 40 अंदर है, उनको हम फूड भी दे रहे हैं, पानी भी पहुंचाया जा रहा है, उनसे हमारी बातें भी चल रही हैं। लेकिन अंदर का जो टेरेन है वो काफी फ्रेजाइल है, बार बार गिरता जा रहा है। तो एक मेथड होता है शॉर्ट क्रीटिंग, उससे हम कंक्रीट को वहां पे स्प्रे करते हैं ताकि वो एरिया हार्डन हो जाए। उसके बाद हम वहां से एक्सक्यूएट करते हैं, सारा जो मलबा है उसको निकालने की कोशिश चल। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी सिलक्यारा सुरंग का दौरा किया और घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्यों का निरीक्षण कर आश्वस्त किया कि सभी को जल्दी से जल्दी बाहर निकाला जाएगा। सभी लोग सुरक्षित हैं। मैं उनके सभी जो लोग अंदर हैं उनके सभी पारिवारिक जनों से भी उनको आश्वस्त करता हूं कि हमारा संपूर्ण प्रयास है कि जल्दी से जल्दी सबको बाहर निकाला जाए। उसके लिए कुछ ह्यूम पाइप इत्यादि की भी आवश्यकता पड़ रही है। एक रास्ता अलग से बना रहे हैं क्योंकि जितना मलबा हटाया जा रहा है वो ऊपर से नीचे गिर रहा है, इसलिए बहुत काम मैनुअली किया जा रहा है और इसको लेकर सभी गंभीर हैं। इधर बिहार सरकार ने टनल हादसा में फंसे लोगों के परिजनों की सहायता के लिए टोल फ्री नंबर 1070 जारी किया है। इसके अलावा आपदा प्रबंधन विभाग के हेल्पलाइन नंबर 2294-204 और 2294-205 पर भी संपर्क किया जा सकता है। इन दोनों नंबर के आगे पटना का STD कोड 0612 लगाना होगा। कैमूर जिले के करमचट थाना क्षेत्र अंतर्गत धब पोखर गांव स्थित फकीराना तालाब में डूबने से एक ही परिवार के 5 बच्चों की मौत हो गई। मृतकों की उम्र 6 से 12 वर्ष के बीच बताई जाती है। हमारे संवाददाता ने बताया कि तालाब के पास खेलने के दौरान सभी बच्चे गहरे पानी में चले गए, जिस कारण यह हादसा हुआ। सभी शव बरामद कर लिए गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस घटना पर गहरी शोक संवेदना जताते हुए मृतक बच्चों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए अनुग्रह राशि देने का अधिकारियों को निर्देश दिया है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत में श्री मांझी ने कहा कि सदन के अंदर मुख्यमंत्री का उनके प्रति व्यवहार सिर्फ उनका ही नहीं बल्कि पूरे दलित समाज का अपमान है। उन्होंने कहा कि वे कल इस मुद्दे को लेकर पटना हाईकोर्ट स्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के पास मौन धरना देंगे। श्री मांझी ने इस मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन के लिए उनके प्रति आभार जताया। बिहार विधानसभा में हाल ही की हुई घटना से हम नहीं बल्कि हमारे दलित समाज शर्मसार है। दलित समाज के साथ साथ महिलाओं को भी नीतीश कुमार जी ने छोड़ा नहीं है और इस मुद्दा को प्रधानमंत्री जी अपने भाषणों में मेंशन कर करके हम लोगों को अनुग्रहित किया है।
हम प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के साथ विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के व्यवहार की कड़ी निंदा की थी। बिहार के सीएम ने विधानसभा में सदन के फ्लोर पर एक और दलित नेता का, वहां के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व सीएम का अपमान किया है। वहां के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी, जो दलितों में भी अति दलित है, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत ही संघर्ष किया है, उनको बिहार के सीएम ने बड़े सदन में बुरी तरह अपमानित किया। बहुत ही निर्लज्जता के साथ जीतन बाबू को ये जताने की कोशिश की गई कि वो सीएम पद के योग्य नहीं थे। दीपावली के बाद राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकांश शहरों में वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार आज बेगूसराय की हवा सबसे अधिक प्रदूषित पाई गई। यहां का AQI 399 रिकॉर्ड किया गया। पटना का वायु गुणवत्ता सूचकांक 344 रहा। वहीं बेतिया का AQI 388, पूर्णिया का 344, छपरा और राजगीर का 338 तथा भागलपुर का AQI 333 रिकॉर्ड किया गया। बीपीएससी द्वारा चयनित शिक्षकों का प्रशिक्षण आज से शुरू हो गया है। यह प्रशिक्षण 18 नवंबर तक चलेगा। जिला मुख्यालय स्थित पीआरसी भवन में शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। इधर शिक्षा विभाग ने कहा है कि बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में सफल वैसे उम्मीदवार जो पूर्व से नौकरी कर रहे हैं, उन्हें अपनी पहली नौकरी से इस्तीफा देना होगा। विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि इस्तीफा देने के बाद ही वे शिक्षक की नौकरी कर सकेंगे। शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति, पदस्थापन और स्थानांतरण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने इस संबंध में सभी क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक और जिला शिक्षा पदाधिकारी को आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि शिक्षक समेत शिक्षा विभाग के किसी भी कर्मचारी से विभाग के ही दूसरे कार्यालय में भी काम नहीं लिया जा सकेगा। साथ ही यदि कोई शिक्षक या कर्मचारी पहले से कहीं प्रतिनियुक्ति पर हैं, तो उन्हें अपने मूल विद्यालय या कार्यालय में तत्काल योगदान करने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य की सभी ग्राम पंचायतों के एक स्कूल में कल बाल दिवस के अवसर पर बाल सभा का आयोजन किया जाएगा। इसे लेकर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक और पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किया है। बाल सभा में बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण, बच्चों के लिए शिक्षा और बच्चों के विरुद्ध हिंसा जैसे विषयों पर चर्चा होगी। साथ ही बच्चों को इन सभी विषयों पर विस्तार से जानकारी दी जाएगी और उन्हें जागरूक किया जाएगा। इसके अलावा बच्चों का स्कूलों में 100% नामांकन और शिक्षा की गुणवत्ता जैसे मुद्दों पर भी बाल सभा में चर्चा होगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_ पटना पर जा सकते हैं। प्रादेशिक समाचार हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल AIR न्यूज पटना पर सुने जा सकते हैं। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय विकास योजना .org नामक वेबसाइट को फर्जी बताया है। इस वेबसाइट पर विभिन्न पदों के लिए 1,675 रुपए का भुगतान लेकर आवेदन लिए जा रहे हैं। PIB ने कहा है कि यह वेबसाइट किसी भी प्रकार से केंद्र सरकार से संबंधित नहीं है। PIB ने लोगों से ऐसी वेबसाइट से सचेत रहने की अपील की है। प्रदेश में डेंगू का प्रकोप जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 81 नए मामलों की पुष्टि हुई। पटना में सबसे अधिक 25 मामले सामने आए हैं। वहीं भागलपुर में 10, सारण में 9 और बेगूसराय तथा नवादा में 7-7 मामलों की पुष्टि हुई है। वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर AK वार्सनी ने डेंगू के लक्षण की पहचान कर सावधानी बरतने को कहा है। साथ ही उन्होंने मरीजों को प्रोटीन युक्त भोजन करने की सलाह दी है।
कोई भी वायरल फीवर है, ज्यादातर डेंगू है, हमारा 7 से लेकर 10 दिन में बुखार उतर जाता है, परंतु वीकनेस कई बार 2 से 4 हफ्ते तक भी रहती है। तो उस समय जब बुखार उतर गया और जब आपको अगर उल्टी है तो उस समय आप अच्छा भोजन जिसमें कि हमारा इम्यूनिटी बढ़े, तो प्रोटीन वाले फूड है, जैसे दालें हैं, दूध है, दही है, जिनमें प्रोटीन्स होती हैं। अगर उस समय मान लीजिए कोई व्यक्ति जो मांसाहारी है वो अंडे वगैरह या साफ अच्छा बना हुआ मांसाहार है वो भी ले सकते हैं। इसके अलावा जो इम्यूनिटी बढ़ाने वाले जो हमारे फ्रूट्स होते हैं जिनमें विटामिन सी होता है, जैसे कि नींबू है, आंवला है, अमरूद है, इस तरीके के जो विटामिन सी वाले हैं वो हमारी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, तो वो सेवन करें। प्रदेश में पछुआ हवा के प्रभाव से मौसम शुष्क बना हुआ है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में अंतर के चलते लोगों को सुबह और शाम के समय हल्की ठंड महसूस हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक राकेश कुमार ने बताया कि अगले 5 दिनों तक तापमान में किसी विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। वहीं राज्य के अधिकांश स्थानों पर सुबह के समय कोहरा छाये रहने की संभावना है। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य का मौसम आमतौर से शुष्क रहने तथा राज्य के अधिकांश हिस्सों में अगले 5 दिनों के दौरान सुबह के समय हल्के स्तर का कुहासा छाया रहने का पूर्वानुमान है। साथ ही साथ गया जिले में अगले 3 दिनों के दौरान सुबह के समय मध्यम स्तर का कोहरा छाया रहने की संभावना है। अगले 5 दिनों के दौरान राज्य के तापमान में कोई विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान मोतिहारी राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां का न्यूनतम तापमान 14.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। सारण जिले के तरैया थाना क्षेत्र के नारायणपुर में अपराधियों ने एलपीजी गैस एजेंसी के एक कर्मचारी से हथियार के बल पर 5 लाख रुपए लूट लिए। वहीं मुजफ्फरपुर सदर थाना क्षेत्र के आशियाना प्लाजा के पास एक बैंक कर्मी से अपराधियों ने 4,21,000 रुपए लूट लिए। पटना के खाजीकला थाना क्षेत्र स्थित एक गोदाम में आग लग जाने से 2 मजदूरों की झुलसकर मौत हो गई, जबकि 3 अन्य मजदूर घायल हो गए। दोनों मृतक जमुई जिले के रहने वाले थे। पुलिस आग लगने के कारणों की जांच कर रही है। इधर सिवान, समस्तीपुर, पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी, कटिहार और भोजपुर जिले में भी अगलगी की घटना में करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया, जबकि 70 से अधिक लोग घायल हो गए। पटना के रूपसपुर में पिछले दिनों एक बिल्डर की हुई हत्या के मामले में पुलिस ने एक महिला समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। खगड़िया जिले के महेशखूंट थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार मोटरसाइकिल की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। औरंगाबाद नगर थाना क्षेत्र के रतनवा गांव के पास यात्रियों से भरी एक बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में 15 लोग घायल हो गए। सीवान नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत नगर परिषद कार्यालय के पास एक निर्माणाधीन नाले की दीवार गिर जाने से एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। अररिया जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में पुलिस और एसएसबी की टीम ने छापेमारी कर 2 तस्करों को भारी मात्रा में शराब के साथ गिरफ्तार किया है। भोजपुर जिला मुख्यालय आरा के नवादा थाना क्षेत्र के रस्सी बगान करमन टोला मोहल्ला में हर्ष फायरिंग के दौरान 3 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। खगड़िया जिले के पसराहा थाना क्षेत्र के नवटोलिया में पिछले दिनों एक युवक की हुई हत्या के मामले में पुलिस ने 10 नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। बेगूसराय के मटियानी में आज से 3 दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता की शुरुआत हुई। प्रतियोगिता का उद्घाटन राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा ने किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तराखंड के उत्तरकाशी टनल हादसे में फंसे बिहार के 4 सहित 40 मजदूरों को सुरक्षित निकालने का काम युद्धस्तर पर जारी। कैमूर जिले के करमचट थाना क्षेत्र अंतर्गत धवपोखर गांव स्थित तालाब में डूबने से एक ही परिवार के 5 बच्चों की मौत। हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर दलितों के अपमान का आरोप लगाया। कल पटना में करेंगे मौन धरना प्रदर्शन। और दीपावली के बाद राज्य के अधिकांश शहरों में वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ा। बेगूसराय की हवा हुई सबसे अधिक जहरीली। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त।